मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हें अनचाहे रिश्ते में धकेल कर शायद। ये अनचाहा रिश्ता नहीं है माँ, नहीं है ये अनचाहा रिश्ता। मेरे लिए इनसे अच्छा वर और कोई हो ही नहीं सकता था माँ। अगर विधाता का बनाया हर जोड़ा हंसों का जोड़ा होता तो दुनिया में कभी किसी का दिल नहीं टूटता, कभी किसी का तलाक नहीं होता। बताओ ना माँ। आंखें खोलिए भाभी जी, आप इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकती। जी एक बहुत बुरी खबर है, ताई जी अब दुनिया में नहीं रही, हम सबको भी वहां चलना होगा। तो जाओ, मुझे फोन करके बता देना कि कौन से शमशान घाट जा रहे हो, मैं पहुंच जाऊंगा। ऋषि जी नजर नहीं आ रहे। वो आना तो चाहते थे पर रात से काफी तेज बुखार था उनको, मैंने ही मना कर दिया। सही किया आपने। सीधे फिल्म देखने चले जाएंगे। आपने फिल्म की टिकट ले तो ली है ना? पागल हो रही हो, यह उस फांसी लगाने वाली बात थी। अपन यहाँ से जल्दी से निकल लेंगे, ठीक है? बेचारे को 2 ही दिन की छुट्टी मिलती है, इस बार वो भी गई। नीरज की बात कर रही हूँ जी, दिल्ली में पढ़ता है ना। कब ले जाएंगे अब? मेरा मतलब है कब स्नेहलता बहन की अर्थी ले जाएंगे? पंडित जी का कहना है कि सूर्योदय के बाद ही अंत्येष्टि हो सकती है, इसीलिए सुबह सुबह ही। पड़ गया पूरा, अब तो तेरी पूरी रात गई। वैसे प्रीति कहती है मेरे पीहर वाले समय के हिसाब से चलते हैं। ये भी कोई बात हुई? आप लोग तो इतने दकियानुसी रीत रिवाज में। राधे राधे। माँ अगर आप घर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, किसी को बुरा नहीं लगेगा। खास करके इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं, जो अपने जीते जी कभी किसी का कष्ट का कारण नहीं बने, वो आज यहां से विदा होते वक्त किसी को क्या कष्ट देना चाहेंगे? आप जा सकते हैं।
नीरज, आज तुम्हारी भाभी ने अपनी मां को खो दिया। इस दुख की घड़ी में तुम्हें नहीं लगता हमें उनका साथ देना चाहिए? किसने कहा भैया? किसने कहा साथ नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए भैया, बिल्कुल। देना चाहिए। मुखाग्नि दीजिए। जब सब रीत रिवाज पूरे हो चुके हैं तो वो रस्म भी कर लो। जी कौन सा? पोंछा मारने वाला। लो। अरे भाई, जहाँ मरी हुई सास को रखा जाता है वहाँ अर्थी उठने के बाद बहू को पोंछा मारकर सफाई करनी पड़ती है। इतना भी नहीं जानती? जी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे ऐसा करने के लिए मत बोलिए। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी प्रीति। ठीक है भाभी, रहने दीजिए। लो, पड़ गया पूरा। अरे मैं तो बस रीत रिवाज समझा रही थी, पर बहू बेटियों को ही ये सब निभाना न हो तो राधे राधे। छोड़िए ना बहन जी, आजकल की बहुएं हमारे और आप जैसी नहीं हैं। अगर खुश रहना है तो इनसे कोई आशा ही मत रखो। बाबूजी, बाबूजी, चाचा जी, भैया, भैया, आप ठीक तो?
आजकल की बहुएं हमारे और आप जैसी नहीं है। अगर खुश रहना है तो इनसे कोई आशा ही मत रखो। हमने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, अब घर चले। बेचारा नीरज 2 दिन के लिए आया था, पर 2 दिन तो यही निकल गए। रितु ने इस बार तो अपने पति की शक्ल तक नहीं देखी ठीक से। इसका ये एहसान भूलियो मत, याद रखियो, समझी? चलते हैं बहन जी। राधे राधे। राधे राधे। चल रही। हे बंसी वाले। संभालिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा इसमें, कुछ नहीं होगा। हम दोनों ने एक दूसरे से कसम खाई है कि हम एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और तुमने भी तो कसम खाई थी इसमें कि 7 जन्मों तक मेरा साथ निभाओगे। तभी तो कह रही हूँ ना कि ये तो पहला जन्म है जिसका साथ छूट रहा है। अभी तो 6 जन्मों का साथ बाकी है। ऐसे क्या देख रहे हैं? इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होने वाला। मेरी तो जान अभी भी मेरी प्रीति में अटकी है। बाबूजी, 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 चाचा जी, बेटे भैया, भैया, आप ठीक थे? क्या हो गया? वैसे सूर्यकमल जी, आप भी खाना ला सकते हैं। आप भी राधिका के दूर के रिश्तेदार हैं ना? कितने लोगों का खाना भिजवाना है? 60-70 लोगों का खाना भेज दीजिए।
आपके पिताजी को बहुत गहरा सदमा लगा है। फिलहाल इन्हें अकेले मत छोड़ेगा। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है कि जितना ज्यादा आराम करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से घिरे रहेंगे, उतने जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करिएगा। जी डॉक्टर साहब, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अब जरा बाहर चलकर आगे का कार्यक्रम भी देख लेते हैं। यहाँ तो रिश्तेदारों पर रिश्तेदार आते जा रहे हैं। मैं अकेली क्या क्या संभालूंगी। आप लोग को जाना है तो बेशक चले जाइए, मैं ताऊ जी के पास ही बैठूंगी। ठीक है सुमी। चलो प्रीति, चलो ना। जी आज हमारे यहाँ खाना नहीं बन सकता। कायदे से देखा जाए तो बहू के घर से खाना आता है, वो भी सूखा, बिना छोका हुआ। लेकिन चाची जी, राधिका के पिताजी तो शहर से बाहर गए हुए हैं, कल ही वापस लौट पाएंगे। और फिर घर में कोई और है भी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो कोई और मायके वाला खाना ले आए। वैसे सूर्य कमल जी, आप भी खाना ला सकते हैं। आप भी राधिका के दूर के रिश्तेदार हैं ना? जी, खाना आ जाएगा, खाना जरूर आ जाएगा। ठीक है। क्या ठीक है सरोज? बेटी के यहाँ से खाना मंगवाओगी? जी कैसी बात कर रहे हो आप? बेटी के यहाँ से कौन खाना मंगवा रहा है? हम तो बहू के रिश्तेदारों के यहाँ से खाना मंगवा रहे हैं। और देखिए, ये रीत रिवाज की बातें आप हम औरतों पर छोड़ दीजिए, या फिर कह दीजिए कि रीत रिवाज ना निभाओ, हम नहीं निभाएंगे। आप मुझे बताइए, कितने लोगों का खाना भिजवाना है? जिस हिसाब से भाभी जी ने सबके काज निभाए हैं, उसे देखते हुए उनके काज निभाने के लिए कम से कम 60-70 लोग तो आ ही जाएंगे। है ना जी? 60-70 लोगों का खाना भेज दीजिए। हे भगवान, 60-70 लोगों का खाना कैसे होगा? पड़ गया पूरा। इतना खाना? सारी बारात खाने वाली है क्या? ये सारा खर्च करवाकर कौन सी नई रीत निकाल रहे हैं वो लोग? इसने केवल घाटे वाली रीत निभाने की कसम खाई है। इसे छोड़, तू ही कह देती अपनी पेहर वालों को कि बख्श दो इस भोंदू को। खुद तो चली गई, हमें छोड़ दिया यहाँ रोने के लिए।